शहजाद पूनावाला, सीधे तौर पर लाइन और लेंथ आप लोग तय कर रहे हैं। नए अध्यक्ष भी डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है पहला दिन और नफरत वाला बयान। ऐसा है कि डेमोग्राफिक चेंज ही डेमोक्रेसी की डेस्टिनी है। यह बयान मेरा नहीं है, यह बयान झारखंड हाईकोर्ट का है कि डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है। यह बयान बंगाल के हाईकोर्ट का है कि बॉर्डर फेंसिंग नहीं होती है तो खतरा होता है और ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाई जाती है। यह बयान सुप्रीम कोर्ट का है कि उनको लगता है चिंताजनक स्थिति है कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी बन जाए। मैंने तीनों सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, हाईकोर्ट को कोर्ट किया है। दूसरी बात, क्या ममता बनर्जी 2005, अमीश जी यू आर अ कब रिपोर्टर, आप तब मिलेनियल या जेनजी रिपोर्टर थे, आज आप एडिटर इन चीफ हो। तब याद है ना कैसे कागज फेंके थे? तो तब क्या ममता बनर्जी जहर उगल रही थी? अच्छा, मिनी पाकिस्तान बन चुका है बंगाल में, फिराद हकीम का बयान है, यह मेरा बयान है क्या? अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं रोहिंग्या इज ए इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, इनको रेड कार्पेट नहीं दे सकते, जो भारत की सरकार बोलती है, कौन रिएक्ट करता है? कल्याण बनर्जी। अच्छा, उसके बाद जब हम कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इनको डिपोर्ट कीजिए, कांग्रेस के लॉयर जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं और किस प्रकार से वहां पर कहा जाता है कि तो मासूम लोग हैं ममता बनर्जी के द्वारा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आईएमडीटी एक्ट लाया कौन था? इन्हीं लोगों ने, जिससे कि वो लेजिटिमाइज हुए। हमने उस लेकिन नया अध्यक्ष भी डेमोग्राफिक चेंज की आके बात करा तो ऑपोजिशन कह रही है नफरत वाला एंगल पहले दिन। अच्छा, घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देना यह प्यार मोहब्बत की बात है? यह एक बात कही है गुलाम अहमद मीर ने। सैयदा हमीद कहती है कि ये तो उम्मा की जन्नत की धरती है, उम्मा की धरती है, जो आना चाहिए उनको दे दीजिए रहने का अधिकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। ये तो प्यार मोहब्बत की बातें हैं ना। और सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारतीय तो अफ्रीकन दिखते हैं परंतु बांग्लादेशी अगर देश में घुस के तो बिल्कुल रहने दीजिए। डॉक्टर करुणा सागर, बीजेपी ने लाइन और लेंथ तय कर दिया कि घुसपैठियों पर जबरदस्त वार होगा और डेमोग्राफिक चेंज अब एक रियलिटी है। और नया अध्यक्ष तो ले ही आए हैं, 45 साल की पार्टी, 45 साल का अध्यक्ष। अमित जी, आपको नमस्कार, मेरे सारे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अच्छा करके और पॉइंट्स गिना रहे हैं। आज 12 साल से सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की है। असम में पिछले 10 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बिहार में पिछले 20 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और इसके बाद ये घुसपैठियों की बात आज कर रहे हैं। असम में ये बताएं कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कितने घुसपैठिए बाहर किए हैं। 2005 से लेकर 2013 तक 88,792 घुसपैठियों को यूपीए के समय देश से बाहर किया गया था और इनकी संख्या है 2014 से 2019 तक सिर्फ 1,822 और 2019 के बाद से डेटा भी आना गायब हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री को घुसपैठियों की याद इसलिए आ रही है क्योंकि अभी असम में चुनाव होना है, वेस्ट बंगाल में चुनाव होना है। ये हो सकता है ये बातें केरला में भी जाके कर लें, जो इनका जो तरीका है बात करने का, तो इनको हर जगह घुसपैठिए दिखते हैं। बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर में कहा गया कि बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला कि दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार, करुणा सागर साहब आप फॉर्मर डीजीपी भी रह चुके हैं, दुनिया में कोई अपने देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला, दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं कर सकता। भारत भी घुसपैठियों को हमारे नौजवानों का हक कभी नहीं लूटने दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यह सही बात है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। ऐसे राजनीतिक दल जो घुसपैठियों को बचा रहे हैं उन्हें एक्सपोज करना ही होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं क्योंकि वो उनका वोट बैंक है और इस देश के जनजी का हक मार रही है। अमित जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि घुसपैठियों को बाहर कीजिए। और मैंने क्या कहा कि हमने 88,792 घुसपैठियों को बाहर किया था
2005 से 2013 में 8 सालों में, ये 12 सालों। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके ओके, लेकिन देश में कई पॉलिटिकल, इससे क्या मतलब है प्रधानमंत्री का? देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि घुसपैठियों को बचाने में मदद कर रही हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए। 3.5-4 महीने पहले आप ही के शो पे डिबेट की थी ना भाई, गुलाम अहमद मीर ने बोला ना गैस सिलेंडर देंगे घुसपैठियों, क्योंकि मैं बना रहा हूं स्टेटमेंट। सैम पित्रोदा ने कहा ना कि आ गए घुसपैठिए तो रहने दीजिए, काहे उनको तकलीफ दे रहे हो। उसके बाद सैयदा हमीद, प्लानिंग कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश, सॉरी भारत, सोनिया गांधी ने बनाया था, उन्होंने बोला ना ये स्टेटमेंट कि रहने दो, एक ही पूरी दुनिया उनकी है। तीसरी बात मैं पूछना था, अभी देखिए करुणा सागर जी शायद पुलिस फोर्स में रहे, मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने 88,000 डिपोर्टेशन की बात की, कहां डिपोर्ट किया वो पूछ लेना, पर डिपोर्टेशन के साथ एक और आंकड़ा छुपा जाते हैं। आपके समय पर 1.5 करोड़ घुसपैठिए अंदर आए, आज वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सिर्फ बंगाल का वो इलाका है जहां से वो आ सकते हैं, बाकी पूरी जगह बंद, मतलब 1.5 करोड़ वहां पे रोक लिए। अब पुशबैक स्ट्रैटेजी है, मतलब कि उनको घर में आकर नागरिक बनने देने की सहूलियत नहीं देनी है, सीधा वहीं से पुशबैक। उसमें तो लाखों लोगों की संख्या है कि पुशबैक की। और आखिरी बात करुणा जी, ये सुनिए, आप बोले ना कि कितने निकाले, सुनिए, ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखी। ममता बनर्जी ने इन 1.5 करोड़ लोगों में से 45 लाख फर्जी वोटर बना दिए हैं। अब जिसको वोटर बना दिया उसको क्या अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। करुणा सागर, एक सेकंड, ओके होल्ड ऑन 30 सेकंड। करुणा सागर आपकी पार्टी के नेता हैं वहां पर, अधीर रंजन चौधरी, उनको भी लगता है घुसपैठिए हैं, उन्हें भी लगता है घुसपैठिए, वो कहते हैं ममता बनर्जी ने कुछ घुसपैठियों को वोटर बना दिया है। अब बताइए अमित जी ये बीजेपी के प्रवक्ता ने ये 1.5 करोड़ का फिगर कहां से लाया, पहले तो वो बता दें कि यहाँ कहां से ये 1.5 करोड़ लोग बाहर से आए थे और इन्हें कैसे पता है। और आज जब बॉर्डर पर बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है और देश के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, देश के राज्यों में खुफिया पुलिस है, और इन सब के रहते हुए भी अगर घुसपैठिए हैं तो ये बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो इनसे सवाल कर रहा हूं, आप घुसपैठियों को बाहर करो और फिगर दो, बताओ कि कितने घुसपैठियों को आपने 12 साल में बाहर किया है। ये तो बात करते नहीं है। और सिर्फ चुनाव के समय, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय लोग एक भड़काऊ और विभाजन करने की प्रक्रिया है। ओके, भड़काऊ और विभाजन करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल 10 सेकंड, ये विभाजन की भी प्रक्रिया है। श्री प्रकाश जायसवाल, यूनियन ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स इन पार्लियामेंट 14 जुलाई 2004। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो तो बाला साहब ठाकरे जी के सत्यप्रकाश मिश्रा, ये भड़काने की और एक तरह से वैमनस्य फैलाने की है। इनको लगता होगा ऐसा कि भड़काने की, लेकिन ये एक बात बताइए अमित देवगन जी, घुसपैठ शब्द जैसे ही आ जाता है भारतीय राजनीति के किसी भी मंच में, ये कांग्रेस पार्टी के क्या पूंछ पे पांव पड़ जाता है क्या? उनको क्या दर्द हो जाता है? ऐसा क्या होता है कि बिलबिला उठते जैसे गरम तवे पे किसी ने छन्न से मार दिया और कांग्रेस पार्टी की दोनों कान खड़े हो गए? देखिए 2014 से लेकर 2025 तक भारत के गृह मंत्री ने संसद में बताया कि 23,926 घुसपैठियों को बॉर्डर पर पकड़ा। ये थी सरकार की मुस्तैदी। और आपके वक्त में वो घुसपैठिए घुसते चले आ रहे थे, घुस के आपके बीच में पैठ बना रहे थे, ऐसा पैठ बनाया कि आप उसके साथ उठक बैठक कर। घुसपैठिए चिंता का विषय है, बिल्कुल है, जेडीयू के लिए चिंता का विषय है। किसी भी पार्टी के लिए, भारत की किसी भी पार्टी के लिए इसका डेमोग्राफी जो मिशन बनाया है प्रधानमंत्री जी ने, लाल किले से घोषणा की थी, अगर उसमें घुसपैठिया आता है और उसको एड्रेस करने की बात है तो ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है हर पार्टी की कि इस देश को घुसपैठियों से मुक्त किया जाए। इस पर विपक्ष की पार्टियां जिस तरह से कान खड़े करती है, ऐसा लगता है कि घुसपैठिया नहीं बोल दिया, उनके घर के किसी सदस्य के बारे में बता दिया। ओके, मैं रुकता हूं एमआईएम का, मैं रुकता हूं एआईएमएम का, और मेरे साथ सुनील यादव भी हैं, आनंद दुबे जी भी हैं। मैं बोला दोनों को, किनको? समाजवादी पार्टी और एमआईएम का निकाह हो गया है, आपको पता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल हो गया। ओके, बड़ी खबर हमारे पास है, ये बड़ी खबर हमारे पास है इस समय की, ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामशंकर राजभर का बहुत बड़ा बयान है। एएम से गठबंधन पे बोले हैं रामशंकर, पीडीए को मजबूती के लिए सभी का स्वागत है, बीजेपी को यूपी में हराने के लिए हमें साथ आना होगा। समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है और समाजवादी पार्टी के साथ एआईएमआईएम आएगी तो बीजेपी हार जाएगी। योगी और मोदी को हराने के लिए सबको एक साथ आना होगा, कुल मिलाकर सेकुलर ताकतों को एक साथ आना होगा। वारिस पठान, इसके मायने क्या हैं?
महाराष्ट्र में आपका प्रदर्शन देखकर समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि आप उनके साथ आए। देखिए अमीश भाई, हमारा तो इंटेंशन एम इरादा एक ही है कि किसी भी तरह बीजेपी को हराया जाए। यही तो हमने कहा था। हमने महाराष्ट्र में जब पिछली मरतबा चुनाव आया एमएलए का, उस टाइम भी कांग्रेस वालों को सबको चिट्ठी लिखी थी कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन न और बीजेपी को हराया जाए। नहीं आए, उनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। बिहार में हमारे वहाँ के पार्टी के अध्यक्ष जो थे अख्तर ईमान ने 2 मरतबा लेटर लिखा, तीसरी मरतबा को ढोल बाजा लेकर लालू प्रसाद के घर चले गए, वहाँ पे बजाया और कहा कि लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा MY समीकरण का झूठा पोल। वहां तक बोला, फिर भी नहीं आए। हमने तो 6 सीट मांगी थी, वहां पर भी नहीं दिए। साथ में हम 25 पर 5 तो ऐसा ही जीत गए। तो इनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। अब अगर ये बोल रहे हैं तो क्या ये जो भी विषय है उसके ऊपर हमारे पार्टी के आला कमान ध्यान देंगे, उसके किस तरह करना है क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन आज तक देखा तो यही गया ना कि हमारे को साथ में लेने के लिए इनकी हालत खराब है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखो, जनता ने वोट दे दिया, जनता ने साफ मैंडेट दिया कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे हक इंसाफ की बात करेगा, जो डेवलपमेंट विकास की बात करेगा, सिर्फ हमारे वोट को अपने बाप की जागीर समझ के इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। जनता ने मैंडेट दे दिया, महाराष्ट्र के अंदर हमारे 125 जीत कर आ गए। और यकीन मानो अमीश भाई, अगर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमारे वोट नहीं काटे होते ना तो हमारे और 25 से 30 कॉर्पोरेटर जीत जाते। ये खड़े हुए 20 वोट हमारा, 20 वोट से आ रहा, 80 वोट से आ रहा, हमारा 200 वोट से आ रहा, 300 वोट से आ रहा। अरे लोग ने वोट काट दिया, हमारे वोट काट दिए इन लोगों ने, नहीं तो हमारे और 25-30 जीत जाते। अमीश भाई, हमारा सुनील यादव, आपने वोट नहीं काटे होते तो महाराष्ट्र में ये सरकार ही बना लेते। लेकिन अब आपको भी इनकी इंपॉर्टेंस का पता लग गया। अब आप भी गुजारिश कर रहे हैं साथ आ जाए या डोरे डाल रहे इसको बोलते हैं। अपनी बात कंप्लीट कर रहा है सुनील यादव, अरे अमीश भाई सुनो, जहाँ पे सुनिए गोवंडी में जहाँ समाजवादी का 5